जय हिंद साथियों, मैं हेमंत सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक एकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों आज 9 मार्च है। 9 मार्च का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जो है देना होगा। साथ में ही 8 मार्च के करंट अफेयर का हम रिवीजन भी कराएंगे। बढ़ते हैं आगे। आज का सुविचार है, सफलता का रास्ता कड़ी मेहनत से होकर जाता है। बिना परिश्रम के सफलता हासिल नहीं की जा सकती। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करें। सही बात है दोस्तों, आप सुबह एक अपना टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को अचीव करने में आप अपना पूरा दिन लगा दीजिए। यकीन मानिए एक दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। आप महसूस नहीं कर पाएंगे आप कब सफल हो गए। दोस्तों ये कहा गया है कि आप अपने काम में इतना विलीन हो जाइए कि आप कामयाबी का रास्ता तो भूल ही जाइए, ठीक है ना? तो अगर आप अपने काम में लीन रहेंगे तो आपको कामयाबी मिल ही जाएगी। यानी कि कहने का सारांश ये है, हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, सही दिशा पे होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने, गुजरात सरकार ने, पंजाब सरकार ने, केरल सरकार ने। तो ये कौन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पंजाब सरकार ने, ठीक है ना? तो पंजाब सरकार ने शुरू किया है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान सिंह है। कौन है? भगवंत मान सिंह है। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। देखिए पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और आपके हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें हमारी 117 हैं पंजाब की, और लोकसभा सीटें जो 13 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं पंजाब की। अगर हम पंजाब के लोक नृत्य की बात करें, लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य में भांगड़ा बड़ा फेमस है। हो जाएगी बल्ले बल्ले भांगड़ा। क्या हो जाएगा? भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, ठीक है ना? गिद्दा, झूमर, लुड्डी, आपके ये लोक नृत्य हो जाएंगे। अगर बाँध की बात करें तो भाखड़ा, देखिए भा से भांगड़ा भी है और भा से भाखड़ा नांगल बाँध भी है, ठीक है ना? वो भांगड़ा है, ये भाखड़ा है। भाखड़ा नांगल बाँध जो कि सतलुज नदी में बना हुआ है। अगर जो है दूसरे बाँध की बात करें तो हो जाएगा रणजीत सागर बाँध। वो कौन सी नदी बना हुआ है? रावी नदी की बात पर बना हुआ है। अगर हम पंजाब की प्रमुख नदियों की बात करें तो प्रमुख नदी कौन कौन सी? सतलुज, अ, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये सिंधु नदी क्या है? एक सहायक नदियां हैं, ठीक है ना? और इन्हीं के बीच में क्या बनता है? दोआब बनता है। जैसे बारी दोआब, तो बारी दोआब बिस्ट और सॉरी ब्यास और जो है रावी नदी की जो बीच में बनता है। चाछ दोआब कई बार पेपर में पूछा गया है। चाछ दोआब, तो चाछ दोआब चा से क्या हो जाएगा? चिनाब, और झा से झेलम। दो नदियों के बीच को में बनता है। तो दोआब किसे कहते हैं? तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। अच्छा, हम पंजाब के प्रमुख महोत्सव की बात करें तो पंजाब का जो प्रमुख महोत्सव क्या है? बैसाखी है, लोहड़ी है, माघी है, होली है, दीपावली है, ठीक है ना? पंजाब के प्रमुख स्थल की बात करें तो प्रमुख स्थल क्या हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर हो जाएगा, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर और शीश महल, ये सब क्या है? प्रमुख मंदिर है। यहाँ पे जनजातियों से अक्सर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो पंजाब की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? तो प्रमुख जनजाति है जो है गिद्दा, या गद्दी हम लोग बोल देते हैं उसको, स्वांगला और भोट, ठीक है ना? भोट, ध्यान रहे। अच्छा, हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना सेम टाइम पे है, 1 मई 1960 को हुई थी। पंजाब को बता ही दिए हैं। केरल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा नमो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव में किया गया है। कौन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हैक लॉन्च किया है? तो यह करने वाला कौन सा बैंक है? HDFC बैंक, केनरा बैंक, नेशनल बैंक और जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। HDFC बैंक की जो है क्या किया है, ये प्रोजेक्ट हैक लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट हैक है क्या? तो एक डिजिटल परिवर्तन पहल है, ठीक है ना। ये कौन लॉन्च किया है? HDFC किया है। तो HDFC का फुल फॉर्म आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। तो HDFC का फुल फॉर्म हो जाए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी हिंदी हो जाएगी, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, आप लोग बहुत चक्का हो जाते हैं तो पूछता है, इसका हिंदी हो जाएगा आवास विकास वित्त निगम बैंक। आवास विकास वित्त निगम बैंक। इसका पुराना नाम क्या था? टाइम्स बैंक लिमिटेड, ठीक है ना। HDFC का पुराना बैंक का क्या नाम था? टाइम्स बैंक लिमिटेड नाम था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ये ध्यान रहे। अच्छा, HDFC का नारा कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। नारा क्या है? तो नारा वो नहीं जो उखड़ता है, नारा एक थीम होती है। तो नारा है बैंक आपकी मुट्ठी में है, ठीक है ना। बैंक आपकी मुट्ठी में। चलो आगे चलते हैं। केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जुलाई 1906 को हुई थी। PNB बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 को हुई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 सितंबर 1935 की हुई। तो ध्यान दीजिएगा। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? यह चौथा स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है संपत्ति के मामले में? तो संपत्ति के मामले में पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर चाइना यानी कि चीन है, ठीक है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा? जापान है। और चौथे नंबर पर कौन है? अपना भारत। हाल ही में कहाँ साहित्य अकादमी का साहित्य महोत्सव 2025 को आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपके नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1911 में आपको हुई थी, पता होना चाहिए। तीसरे दिल्ली दरबार के समय, ठीक है ना। तो यहाँ के CM कौन है? CM है रेखा गुप्ता है। गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं। लोकसभा सीटें 7 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं, ठीक है ना। तो कौन बताएगा नई दिल्ली का मात्र एक बांध का नाम बताइए? मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए कि नई दिल्ली का प्रमुख बांध कौन सा है। अच्छा आगे चलते हैं। कौन बताएगा? देखिए मैं ही बता देता हूँ कौन क्या, हम ही बता देते हैं। सूरत कहाँ पे है? यहाँ पे गुजरात में पड़ेगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पुणे महाराष्ट्र में पड़ेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है? अभी 8 मार्च को बता दें, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही है? कार्यवाही में तेजी, ठीक है ना। ठीक, कार्यवाही में तेजी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना और नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दे दी है? तो यह कौन दिया है? उत्तराखंड ने दिया है। कौन दिया है? उत्तराखंड ने दिया है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की जो राजधानी है क्या है? देहरादून है। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर, हाँ 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। कौन है? गुरमीत सिंह है। लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 71 हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था 13 पहाड़ी जिलों के साथ में, ठीक है ना। उत्तराखंड की प्रमुख नदी की बात करें, प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो गंगा है, यमुना है, काली है, रामगंगा है, टोंस है, मंदाकिनी है। अगर लोक नृत्य की बात करें, लोक नृत्य अक्सर पूछा जाता है, छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य बहुत ही फेमस है। बांध की बात करें, बांध कौन सा बहुत फेमस है? तो टिहरी बांध, कालागढ़ बांध और लखवाड़ बांध। स्थल की बात करें, उत्तराखंड के प्रमुख स्थल कौन कौन सा है? भैया आपका ब्याह होगा तो आप पक्का जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो नैनीताल लोग घूमने जाते हैं, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, गाना सुने होंगे ना। मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी। कुछ आप युवावस्था में जाएंगे कुछ स्थल पे, कुछ आप वृद्धावस्था में जाएंगे जैसे हरिद्वार, ठीक है ना। जब आप बूढ़ा जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? हरिद्वार, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आप भी गया होगा। और हमारा अगला मतलब अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे
मणिपुर, गोवा, गुजरात। तो मणिपुर की भी बारे में बता देते हैं। तो मणिपुर की जो स्थापना हुई थी ये 21 जनवरी 1972 को हुई थी, जिसकी राजधानी क्या है? इम्फाल है। ठीक है ना। गोवा की राजधानी पणजी, इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को हुई थी, 1987। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान और कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने की साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी। अब भैया इसमें क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी जो है मद्रास, सॉरी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। अब आपको बता दें इसमें आया है स्वच्छ कोयला ऊर्जा क्या है? तो स्वच्छ कोयला ऊर्जा ये है कोयले से ऊर्जा प्राप्त करने के तरीकों में सुधार करना। ठीक है ना। तो इसी क्या नाम दिया गया है? स्वच्छ कोयला ऊर्जा। और नेट जीरो क्या है? नेट जीरो का मतलब ये है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के शून्य, सॉरी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य पर लाना। ठीक है ना, जिससे जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव कम पड़े, यही उसका उद्देश्य था। क्या किया गया है? साझेदारी किया गया है। किसके साथ किया गया है? आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद की स्थापना बता ही दिए हैं। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं। आईआईटी मद्रास की स्थापना क्या हो जाएगी? तो आईआईटी मद्रास की स्थापना हो जाएगी 1959। ठीक है ना। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना कब हो जाएगी? 1958 हो जाएगी। आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना कब हो जाएगी? 1994 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन शौर्य वेदना उत्सव आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है बिहार, बिहार, बिहार डीजे। कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। तो आओ न कभी हमरा बिहार में। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना है। चलिए बिहार के बारे में भी जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। तो यहाँ के सीएम कौन हैं? नीतीश कुमार हैं। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटें 16 हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 40 हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 243 हैं। कहाँ पे है? बिहार में। बिहार से झारखंड अलग हो गया था। ठीक है ना, 15 नवंबर सन 2000 को। अगर हम बात करें बिहार के प्रमुख लोक नृत्य की, तो सुने ही होंगे जाट जटिन बड़ा फेमस है। विदेशिया, झिझिया, कजरी, झूमर, भक्तई। बांध की बात करें, यहाँ पे बांध कौन सा फेमस है? चंदन बांध, दुर्गावती बांध, गाय घाट, जलकुंड बांध। ठीक है ना। प्रमुख स्थल की बात करें तो बोध गया आपका हो गया, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित। नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, राजगीर हो गया, वैशाली हो गया, पावापुरी हो गया, गया हो गया। प्रमुख महोत्सव की बात करें तो प्रमुख महोत्सव उगाहे सूरज देव। ठीक है ना, सुने होंगे। छठ पूजा, और इसी के उपलक्ष्य में लगता है छठ मेला, छठ पूजा। ठीक है ना। सोनपुर मेला, राजगीर महोत्सव। यहाँ के अगर हम प्रमुख अभ्यारण्य की बात करें तो प्रमुख जो अभ्यारण्य हमारा है भीमबाध अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ठीक है ना। वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है ना, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हमारे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में बेंगलुरु सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सही चल रहा है ना? हाँ ठीक। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। ये प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का भी कार्य संभाले हुए हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने, सरपंच पति संस्कृत को खत्म करने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की है? भैया गजब भौकाल है। ठीक है ना। सरपंच पति, सरपंच पति का मतलब जानते हो? यानी कि जिस गांव की महिला प्रधान होती है तो खाली नाम की प्रधान होती है, बाकी सारी प्रधानी कौन करता है? उसका पति करता है। तो पति जब मनमानी करता है तो इसीलिए क्या है, पहल शुरू करी गई, नहीं जो प्रधान होगा वही सारा निर्णय लेगा, यानी कि महिलाएं ही निर्णय लेंगी। इस तरीके से उनके वो अपने अधिकारों को, अपनी बातों को समाज के सामने रख सकें। ठीक है ना। तो ये पहल कौन शुरू किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। ग्रामीण ग्राम
सॉरी, ग्रामीण नहीं होगा भैया, पंचायती होगा। पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। पंचायती राज सॉरी पंचायती राज मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी। वर्तमान में पंचायती राज मंत्रालय मंत्री कौन है भारत के हैं? तो गिरिराज सिंह हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ है? तो मत्स्य पालन ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव है क्या? तो एक तरीके से यह है मत्स्य पालन में नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है। तो हैदराबाद पता ही आपको कहाँ है? तेलंगाना में पड़ता है। नासिक कहाँ है? नासिक आपका पड़ेगा जो है महाराष्ट्र में। बेंगलुरु कर्नाटक। भोपाल कहाँ पड़ेगा? भोपाल पड़ेगा एमपी में। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एपीआई हरित हाइड्रोजन और इथेनॉल सुविधा के लिए समझौता किया है? तो कौन किया है यह? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है, एचपी ने किया है। तो ये है क्या? एपीआई हरित हाइड्रोजन और इथेनॉल सुविधा के लिए समझौता, यानी कह सकते हैं सक्रिय दवा घटक है ये सब, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला, ठीक है ना। ये भी घूमने की बहुत बढ़िया जगह है शिमला। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें क्या हैं? 4 हैं। लोकसभा सीटों को जो है संसद में हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। ये युवा सदन होता है। कौन बताया गया? लोकसभा में न्यूनतम कितने आयु के व्यक्ति सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3 है। यह संसद का जो उच्च सदन होता है इसे विधान सदन भी बोलते हैं, ठीक है। यह शिक्षितों का सदन होता है, यह अस्थायी सदन होता है, भंग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसमें जो हमेशा जो चुनाव होता है 1/2/3 लोगों का चुनाव होता रहता है और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, ठीक है। विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 68 है। कितनी है? 68 है। अच्छा, बिहार आया है तो आओ ना कभी हमारा बिहार में। 22 मार्च 1912। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000। कर्नाटक की 1 नवंबर 1956। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार को दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड माना गया है। भैया देखिए, अगर आप लोग जॉब पा जाइए तो आज के ज़माने में पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो सबसे जो मजबूत बीमा ब्रांड है कौन सा हमारा है? भारतीय जीवन बीमा है। ये किसी किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं है, ठीक है ना। यह वित्त मंत्रालय से संबंधित भारत सरकार द्वारा ये क्या है? बाउंडेड है। हालांकि ये लिमिटेड ही होता है लेकिन सबसे बेस्ट पॉलिसी बीमा है। तो एलआईसी की बात करें, एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है ना। तो एलआईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को बताना है बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी, यानी कि ACD तीनों का जो है आपको स्थापना बताना है। इसको बता चुके हैं हम। हाल ही में सरकार ने समाचार सामग्री की निगरानी के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करेगी। वाह भाई वाह। यानी कि ऐसी कोई अफवाहें बातें मीडिया में ना छपे, ना दिखाई जाए, इसलिए मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना होने जा रही है। कौन करने वाला है? तो ये महाराष्ट्र सरकार करने वाली। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। और सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। गवर्नर की बात करें, गवर्नर है CP राधाकृष्णन है। विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटें 288 हैं महाराष्ट्र में। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें 19 हैं और लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 48 हैं। महाराष्ट्र में जो है हम महाराष्ट्र में लोक नृत्य की बात करें तो लावड़ी नृत्य, लावड़ी, तमाशा, देख तमाशा बकरी का, है ना। तमाशा, कोली, लेझिम, दही कला। तमाशा गाना सुने होंगे ना? जियत के लकड़ी, मुवत के लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, ठीक है ना। तो जो जितने भी हमारे काम हो रहे हैं लगभग सब लकड़ियों से ही हो रहे हैं। कितना बेहतरीन बेहतरीन गायकों ने गाना बनाया है, सुना करिए, मज़ा आता है सुनने में। अच्छा, महाराष्ट्र के प्रमुख बांध की बात करें तो कोयना बांध, जयकबाड़ी बांध,
उज्जानी बाँध, भाटसा बाँध। यहाँ की जनजाति कई बार पूछी गई है, तो जनजाति कौन सी है? भील, कई बार पूछी गई है। भील हो जाएगी, गोंड हो जाएगी, ठीक है, महादेव हो जाएगी, कोली जनजाति हो जाएगी। तो था हमारा आज का ये करंट अफेयर। अब हम आते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। हमारे स्ट्रेटजी की पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है, तो हमारा राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? हॉकी। क्या माना जाता है? हॉकी। कौन बताएगा हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में की थी? तो यह 1930 में की थी इन्होंने। कब की थी? 1930 में, ध्यान रहे। अच्छा, 1930 में करी थी, तो ये बताइए 1921 में, 1921 में, 1942 में, 1919 में कौन कौन से नियम आए थे? कौन कौन से सत्याग्रह आए थे? ठीक है ना। 1921 में तो जो है बता ही ले जाएंगे आप, क्योंकि उसमें जाने दीजिए, आप लोग बताइएगा। भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये पूरा दुनिया जानती, कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक ना। रोलेट एक्ट के जो है विरोध में वहाँ पे सब इकट्ठा हुए थे। ओ डायर और जनरल डायर ये सब के इस घटना के जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, ठीक है ना। और इतनी लाशें गिरी थी कि पूरा पूरा कुआं लाशों से भर गया था। बहुत दर्दनाक घटना हुई थी यहाँ पे, ठीक है ना, जलियांवाला हत्याकांड में। तो ये कहाँ पे है? ये अमृतसर में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया जानती है, प्रशांत महासागर है। भारत के संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कहाँ आयोजित होता है? राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में, प्रधानमंत्री आवास में, उच्चतम न्यायालय में। तो कहाँ होता है? संसद भवन में होता है। कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत होता है। संयुक्त ज्वाइंट सेशन जिसे बोलते हैं। इसकी वीडियो बना के डाला हुआ हूँ अलग से पॉलिटी की क्लास में, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, ज्वाइंट सेशन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठती है। चलिए, कौन बताएगा उच्चतम न्यायालय की चर्चा कौन से आर्टिकल से है? ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग जवाब देते रहेंगे तो मुझे और भी मज़ा आता है पढ़ाने में। आप लोग फीडबैक जरूर दिया करिए। चलिए, कल का रिवीजन करवा देते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना पर प्रस्ताव रखा गया है? तो किसके द्वारा रखा गया है? ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिला दिवस पर नारी शक्ति से विरासत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रोजेक्ट लाइन को मंजूरी दी है? तो ये दिया है 2900 करोड़ रुपए, ठीक है। हाल ही में कहाँ भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त आयोग की 86वीं बैठक हुई है? तो यह कहाँ हुई है? कोलकाता में हुई है। वर्ष 2025 में चीन ने अपनी रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7.2% की वृद्धि की है। आपको पता होना चाहिए यूएसए और चीन में इसमें नोकझोंक चल रही है। हाल ही में किस तारीख को जन औषध दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमेशा 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 7 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि इसकी थीम क्या है? दाम कम दवाई उत्तम, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? तो इन्होंने लिया है आपके उत्तराखंड में लिया, क्योंकि टूरिज्म स्थल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जैसे नैनीताल हो गया। हाल ही में कहाँ सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपके गुजरात में किया गया है, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है? तो केरला के मुख्यमंत्री ने किया है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिला दिवस 2025 के लिए एंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया गया है? तो किया गया है फ़ोन पे के द्वारा, ठीक है ना। फ़ोन पे जानते ही आप लोग हैं, सभी लोग यूज करते हैं। कल यूपीआई का फुल फॉर्म भी पूछे थे इसी के मामले में। पृथ्वी दिवस किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमेशा हमेशा 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। थीम क्या है? एक्सीलेटर एक्शन, ठीक है ना। आज भी क्वेश्चन में आया है आज के करंट अफेयर में। वर्ष 2024 में भारत एआई मिशन के लिए सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? देखिए गए हैं आवंटित 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 तो किया गया है 10,300 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 10,300। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी होगी? तो ये कितनी होगी? 6.5% की होगी,
ठीक है। हाल ही में किसे मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया गया है। वहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि बारबाडोस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। उनके नाम था मियां अमोर जो है मोटले नाम था इनका। और वहाँ का क्या है ये बारबाडोस का ये राष्ट्रीय सम्मान है। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो यह उभरा है अमेरिका। कौन उभरा है? अमेरिका। अब आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति क्या है, ठीक है, और कौन से आर्टिकल से संबंधित है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आज आपकी वीकली करंट अफेयर की वीडियो आने वाली है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें फटाफट रिवीजन करवाया जाएगा और कुछ जो डिटेल्स होंगे उसमें बताए जाएंगे, ठीक है ना। उसको देखना मत भूलिएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टाटा बाय बाय।